संडामर खींचते हुए ले जा रहे हैं। तू खुद बिगड़ा से बिगड़ा, सारे गुरुकुल के छात्रों को बिगाड़ रहा था। अब हम तेरी रक्षा नहीं करेंगे, अब तो जाकर के हम तेरे पिता को ही सौंपेंगे, अब जो चाहूगी वो करेंगे। कहते हुए संडामर प्रहलाद को ले गए और जाकर हिरण्यकश्यप को कह दिया, महाराज अब हम इसे नहीं सुधार सकते, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। क्यों? क्योंकि ये खुद तो बिगड़ा ही था, सारे गुरुकुल के छात्रों को बिगाड़ने लग गया था, इकट्ठे करके गिरदन करा रहा था। अच्छा, जो ही सुना सो क्रोध आ गया, तलवार लेकर के और मारना महाराज चाहते हैं। जो ही हिरण्यकश्यप ने तलवार उठा करके मारना चाहे, सो सैनिक लोग आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज ये क्या कर रहे हैं? बोले कर क्या रहे हैं? इस पुत्र को मार रहे हैं, ये दुष्ट है, बगावत के लिए हमारे सामने खड़ा हो गया है, हम इसे जीवित नहीं रहने देंगे। सैनिकों ने कहा, महाराज क्यों अपने हाथों को रक्त से रंग रहे हो? इतिहास उठा करके लोग पढ़ेंगे तो पिता ने ही पुत्र को मार दिया, ऐसा पढ़ेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, पिता पुत्र के संबंधों में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हिरण्यकश्यप ने कहा तो क्या करें? महाराज अपने यहाँ जहर है, वैद्य जी को बुला करके जहर पिला दो, मर जाएगा प्रहलाद, पता भी नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर। हिरण्यकश्यप ने कहा जी बात ठीक है। वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी तुम्हारे पास में कैसा जहर है? वैद्य जी ने कहा ऐसा जहर है कि आज तक किसी ने स्वाद ही नहीं बता पाया है, जीभ पे रखते ही गोविंदाय नमो नमः। अच्छा दो। महाराज पुड़िया खोली और उसमें से थोड़ा जहर दे दिया और दूध में मिला करके हिरण्यकश्यप के हाथ में दे दिया। हिरण्यकश्यप ने कयाधु को बुलाया, कयाधु लो जाकर के प्रहलाद को पिला दो। कयाधु ने हाथ में लिया और लेते ही आंखों में आंसू आ गए। कैसी अभागिनी हूं मैं जो अपने ही पुत्र को विष पिलाने के लिए जा रही हूं, लेकिन क्या करें, राक्षस है हिरण्यकश्यप, बात ही नहीं मानता किसी की। कयाधु लेकर के गई, जाकर के कहा प्रहलाद लो ये भगवान का चरणोदक है। प्रहलाद जी ने यो ही सुना चरणोदक है ठाकुर जी का, लेकर के हमारा ध्यान करके पी गई।
आंख बंद करके अपने भगवान का ध्यान करने लगे। सैनिक लोग विचार करने लगे, पीते ही इसकी तो गोविंदाय नमो नमः हो गई। थोड़ी देर के बाद में सैनिक आए और सैनिकों ने आवाज लगाई, प्रहलाद। प्रहलाद आंख खोल करके कहने लगे, हाँ कहा बात है? बोले तुम मरे नहीं हो। प्रहलाद जी ने कहा मैं क्यों मरूंगा? बोले तुम्हें अभी जहर दिया गया है। प्रहलाद जी ने कहा मुझे जहर नहीं दिया है, मुझे तो ठाकुर जी का चरणोदक दिया है, मैंने भगवान का चरणोदक दिया। जाको राखे साइया मार सके ना को, बालनवा को कर सके जो जग वेरी हो। जिसकी रक्षा परमात्मा कर रहा हो उसका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता है। जो ही राजा को जाकर के सूचना मिली, बोले महाराज जहर से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इसका मतलब वैद्य जी ने नकली जहर दिया। बुलाओ वैद्य को। वैद्य जी को बुलाया। महाराज तुम्हारा विष कैसा है? बोले महाराज एकदम ओरिजिनल। बोले तो उससे कुछ नहीं हुआ? बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, आज तक किसी ने जीभ पे रख करके स्वाद नहीं बता पाया है। बोले तो आज आप इसका प्रयोग करोगे। जिस पात्र में वो विष दिया था महाराज कोर पे कुछ लगा रह गया हो, उंगली से ऐसे पहुंच करके और वैद्य जी को कहा ले चाट के दिखाओ। अब वैद्य जी तो कांपने लगे, ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, पहले ओरिजिनलिटी चेक कर रहे हैं। जो ही जीप पर रखा, विष तो असली था। जीप पे रखते ही और वैद्य जी की गोविंदाय नमो नमः हो गई। वो जहर तो असली था, लेकिन जिसको दिया गया था उसके भगवान ने उस असली जहर को नकली कर दिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा अब क्या करें? सैनिकों ने कहा चिंता क्यों करते हो, सर्प हैं अपने यहां छुड़वा दो। सपेरों को बुलाया, सर्प बिसले बिसले सर्प छुड़वाए गए। महाराज आप भयंकर फन उठा करके जो चलते हैं, एक सांप सामने फन उठा करके खड़ा हो जाए तो छोड़ा जाए, ऐसे कई विषैले सर्पों को छोड़ा गया। प्रहलाद जी महाराज बैठे हैं और जो ही सर्प प्रहलाद जी के पास में आए और प्रहलाद जी को देखते ही महाराज गरुड़ का दर्शन होने लगा प्रहलाद जी के शरीर में। और गरुड़ का दर्शन जो ही हुआ, गरुड़ को देख करके सांप आजा उल्टे फन पटकते हुए चले जा रहे। सब सैनिक लोग देख रहे ये चक्कर क्या है? सर्प अपने फन को पटकते पटकते हुए चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, हाथियों को मदोन्मत्त करके छोड़ दो। हाथी को मदिरा पान करा करके मदोन्मत्त करके छोड़ा गया। पीलवान हाथी को महाराज अंकुश दिखा रहा है, अंकुश लगा रहा है, हाथी एकदम चिंगारते हुए आगे जा रहा है। जो ही प्रहलाद जी महाराज के पास में पहुंचा, प्रहलाद जी के शरीर में गणेश जी महाराज का दर्शन हो गया। बोल गणेश जी महाराज की जय हो। जय गणेश जी महाराज का दर्शन किया, चिंगारते हुए प्रणाम करते हुए वापस हाथी लौट करके जा रहे हैं। सब लोग तमाशा देख रहे हैं। जल्लादों को बुलाया, ले जाओ इसको पहाड़ों से पटक देना। जल्लाद लोग ले गए, पहाड़ी से पटकना चाह रहे हैं। प्रहलाद अब भी मान जाओ। बोले अब नहीं मानूंगा, अब तो मेरी रक्षा परमात्मा कर रहा है, विश्वास हो गया मुझे। पहाड़ी से पटकाया गया, छोड़ा गया एकदम, और जो पहाड़ी से फेंका गया। भगवान ने पृथ्वी से कहा पृथ्वी तेरे ऊपर मेरा भक्त आ रहा है, यदि एक भी खरोंच हो गई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पृथ्वी साक्षात रूप धारण करके और बैठ गई गोदी में, प्रहलाद जी महाराज को ले लिया। धन्य है भगवान के भक्तों को, इतना भरोसा है। पृथ्वी मैया के आंसू निकल पड़े। बेटा कैसा तू जिद्दी है जो कि अपने भगवान के लिए इतने कष्ट सहन कर रहा है। प्रहलाद जी ने कहा मां, जहां आप सब लोग मेरी रक्षा करने के लिए हो तो मुझे क्या परवाह है। पृथ्वी मैया ने आशीर्वाद देते हुए पृथ्वी पर छोड़ दिया। आने लगा, नगर के बच्चे लोग डरने लगे, भैया ये भूत है, भूत है। मानी भूत काय को बोला और क्या, तुझे मार दिया है और मर के तू भूत बन के आया है। प्रहलाद जी ने कहा मैं भूत नहीं हूँ, भूत के तो उल्टे पैर होते हैं, देखो मेरे तो सीधे हैं, मैं वही प्रहलाद हूँ तुम्हारा, देखो वही कपड़े हैं। भैया तो तुम कैसे बच गए? बोले बच गए, मैं भगवान का भजन करता हूँ। बोले तो ने कहा मैं बूटी ये दे दूं। बोले तो बैठो। बच्चों को बिठा करके कीर्तन कराने लगे। सोई सैनिक लोग आ गए, सैनिक पकड़ करके ले गए और राजा हिरण्यकश्यप के पास। महाराज ये खुद बिगड़ा सुगड़ा, नगर के बच्चों को बिगाड़ने लग गया। हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के मारना चाहता है, सैनिकों ने आकर के हाथ पकड़ लिया। महाराज अपने हाथ से क्यों मार रहे हैं?
क्या करूं तो इसका? सैनिकों ने कहा महाराज काल कोठरी है, काल कोठरी में बंद करके डाल दो, न भोजन मिलेगा न जल मिलेगा, मर जाएगा। बोले ये बात ठीक है। प्रहलाद जी को काल कोठरी में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, पहरेदार खड़ा कर दिया। प्रहलाद जी महाराज एकांत में काल कोठरी में बैठ करके भजन कर रहे हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनाय, नंदनाय मेरो रामचंद्राय, नंदनाय मेरो रामचंद्राय, ओ नंदनाय मेरो रामचंद्राय, नंदनाय मेरो रामचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते करते पूरा दिन हो गया, पूरी रात्रि हो गई। भवतश्चरायन सवई बलम बल नाम चा परेशान, परे वरे में स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो ये नव संप्रणीता। प्रहलाद जी महाराज ने कहा पिताजी वो केवल मेरे ही बल नहीं है, वो तो सबके बल है, केवल उन पर भरोसा होना चाहिए। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जिसका कोई संसार में नहीं होता है उसका परमात्मा होता है, भगवान होता है, और वो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, और वही भगवान मेरी रक्षा कर रहा है, वो आपकी भी कर रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा भगवान है कहां, पहले ये बता। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी वो कहां नहीं है, ऐसी कोई जगह है जिसमें नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट
सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। राम हमें सचराचर है, यो नहीं माने तो यो रख लीजिए, और नाम के अक्षर चौगुन कर पुण्य पंच मिलाए के दुगुन करीजे। आठ को भाग दिए रघुनाथ। प्रहलाद जी ने जो ही सुना बड़ी जोर जोर से रोने लगा, एकदम रोने लगा। जो ही रुदन की आवाज आई नरसिंह भगवान कांपने लगे, घबरा गए। बेटा क्या बात है, रो क्यों रहा है, चुप हो जा। प्रहलाद जी बड़ी जोर जोर से रोने लग गए। नरसिंह भगवान ने चुप किया। नरसिंह भगवान का क्रोध तो पता नहीं कहां शांत हो गए, कहां चला गया। आज खुद प्रहलाद जी को ही चुपकारने में लग गए। बेटा चुप हो जा, पता क्यों रो रहा है, क्या परेशानी है। प्रहलाद जी ने कहा भगवान मैंने सुना है कि संसार में कोई बालक को गोद ले लेता तो सारी संपत्ति उसकी हो जाती है, सुते ही उसकी हो जाती है, और आपने मुझे गोद में लिया है। तो जब गोद में ले लिया तो आपकी संपत्ति तो सारी संपत्ति मेरी हो गई, गोद में लेते ही हो जाती है, और मेरी संपत्ति में से ही कह रहे हो कि तेरी इच्छा हो तो तू मांग ले। अब जब मेरी संपत्ति हो गई है तो मैं अपनी संपत्ति में से क्या मांगू। नरसिंह भगवान बड़ी जोर से महाराज हंसने लगे। भक्त बहुत चतुर हैं प्रहलाद, तुम ठीक कह रहे हो। भगवान की जो संपत्ति है वो तो सारी भक्तों की संपत्ति है, लेकिन प्रहलाद फिर भी मैं कह रहा हूं कि तेरी यदि कोई इच्छा हो तो तू मांग ले। वैसे तो तेरी सारी संपत्ति हो ही गई क्योंकि मैंने गोद में ले लिया तुझे। प्रहलाद जी महाराज ने कहा प्रभु यदि देना चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दे दो कि मेरे पिताजी का कल्याण हो जाए। मेरा पिता बहुत दुष्ट था, जिसने आपके नाम को लेने के लिए इतना विरोध किया, इतना परेशान मुझे किया, क्योंकि पग पग पर तुम्हारे नाम का विरोध करता था। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए। धन्य है प्रहलाद, इतना सताया, इतना परेशान किया, इतना मारा, फिर भी प्रहलाद अपने पिता की मुक्ति के लिए कामना करता है। धन्य है प्रहलाद के लिए। पुत्र हो तो महाराज ऐसा ही हो। पिता कैसा भी है, दुष्ट है चाहे महाराज, राक्षस है चाहे कैसा भी है, लेकिन पुत्र की यही भावना होनी चाहिए कि पिता का कल्याण हो जाए। और जो पिता का कल्याण करता है, पिता को जो मुक्ति दिलाता है, उसी का नाम महाराज पुत्र, उसी को पुत्र कहते। पुन्नाम नरकाय त्रायते यस्य स पुत्रः, जो पुन्नाम के नरक से मुक्ति दिला दे उसी ही पुत्र कहते हैं। धन्य है प्रहलाद तेरे लिए जो कि आज पिता के लिए मुक्ति की कामना करता है। नरसिंह भगवान ने कह दिया बेटा जिस कुल में भक्त चिदात्मकम पुरुषाया विभीजाय परवेशाया विधीमहि। उस गजेंद्र ने भगवान का ध्यान किया। हे कृष्ण हे वासुदेव हे नंदनंदन नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। आज साथी ने भगवान नारायण को महाराज जो एक बार लगाई, श्रीमन नारायण वैकुंठ से दौड़ने लगे रक्षा करने के लिए, और इतने वेग से महाराज आए, नंगे पैर, पीताम्बर गिर गया, इतने वेग से आए हैं, और आकर के और सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, घर घर करता हुआ गया, और ग्राहकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। जितनी देर में पलक झपकता है उतनी देर में आकर के भगवान ने और उस ग्राहक का उद्धार कर दिया, हाथी को मुक्त कर दिया। इतने वेग से भगवान आए, इतने वेग से आए हैं। लक्ष्मी ने पूछा भगवान कहां जा रहे हो, तो लक्ष्मी को बता रहे हैं कि हाथी को बचाने जा रहा हूं। तो हा शब्द लक्ष्मी ने सुना है और थी शब्द तो आकर के हाथी ने ही सुना है। इतने वेग से भगवान गए। देखिए कितने महाराज दयालु हैं, कितने भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पीछे से महाराज गरुड़ गए हैं। पहले ही गरुड़ ने कहा महाराज मुझे स्वीकार करो, मैं पीठ में बिठा के ले जाऊं। भगवान ने कहा नहीं गरुड़, जब तक तुम आओगे तब तक मेरा भक्त डूब जाएगा, फिर क्या रहेगा। जो ही महाराज वो गजेंद्र मुक्त हुआ, सोई कमल पुष्प उखाड़ करके महाराज भगवान को अर्पण कर दिया। त्वदीयं मस्तु गोविंद
तुभ्यमेव समर्पये। भगवान को भाव से यदि कोई बुलाता है तो भगवान आकर के उसकी रक्षा करते हैं। जितनी देर में पलक झपकता है उतनी देर में भगवान आए और आकर के ग्रह की गोविंदाय नमो नमः करता। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव बुलाया तो हाथी ने था और उद्धार किया ग्रह का, ये क्यों हुआ? भाई उद्धार गजेंद्र का ही होना चाहिए था क्योंकि वो भक्त है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन परीक्षित, भगवान को जितने भक्त प्रिय है ना उससे कई गुना भक्त के भक्त प्रिय। जैसे सेठ को मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है ना, वैसे ही भगवान को भी भक्त के ज्यादा भक्त के भक्त प्रिय होते हैं। जैसे अपने पुत्र से महाराज बढ़कर के पुत्र का पुत्र प्रिय होता है भक्त, वैसे ही भगवान को अपने भक्त से ज्यादा भक्त के भक्त प्रिय है। परीक्षित ने कहा भक्त के भक्त? बोले हाँ मिलत है भैया पाप करो सबको। ध्यान देना शब्दों पर। पामाने पैर और पकड़ना माने पकड़ना। पैर पकड़ने से ही उद्धार हो रहा है तो क्यों नहीं महाराज पैर ही पकड़े? भाई ग्रह का उद्धार कैसे हुआ है? पैर पकड़ने से। जब पैर पकड़ने से ही उद्धार हो रहा है तो हम भी ब्राह्मणों के, आचार्यों के, भगवान के भक्तों के पैर पकड़ो। गजेंद्र मोक्ष की कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भक्त के, ब्राह्मण के, संत के, गुरु के जब आप चरण पकड़ेंगे तो उन चरणों से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और चरणों से उद्धार हो रहा है तो क्यों नहीं महाराज हमें चरण ही पकड़ने, चरण ही छू लेने चाहिए। आज ग्रह का उद्धार कर दिया करके कहा नहीं बाबा मेरा काम उपहास करने का है, मजाक करने का है, हंसी करने का है, इसलिए मैंने आपसे उपहास किया था। बोले कुछ नहीं ग्रह तो बनेगा लेकिन भगवान के द्वारा तेरा उद्धार हो जाएगा। गजेंद्र जो है ये इंद्रदुम्न नाम का राजा था। देवर्षि नारद के सामने अपने पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था निर्वस्त्र होकर के। नारद जी महाराज आए, नारद जी महाराज को देख करके पत्नी तो लज्जित होकर के कपड़ा पहनने लग गई। महाराज ये मदोन्मत्त उसी जल में क्रीड़ा करते रहा, एकदम खड़ा हाथी की तरह। क्रोध आ गया, साफ दे दिया, एक मदोन्मत्त हाथी की तरह तू जल क्रीड़ा कर रहा, जा तू एक हाथी ही हो जा। हाथ जोड़ करके बाहर आकर के प्रणाम करने लगा, देवर्षि गलती हो गई। नारद जी ने कहा नहीं साफ झूठा नहीं हो सकता, साफ तो लग गया तुझे, हाथी तो बनना पड़ेगा लेकिन अंतिम में भगवान की याद आ जाएगी और भगवान की याद आएगी सोई तेरा उद्धार हो जाएगा। आज वही भगवान की याद करके और नारायण भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। गजे निश्री कालसा भवन सत्र ने सूर्यादय क्रिया। दुर्वासा जी महाराज ने इंद्र को और श्रीहीन होने का शाप दे दिया। एक बार का जिक्र था, दुर्वासा जी जा रहे थे, इंद्र ने प्रणाम कर लिया, गले में से माला उतार करके इंद्र के गले में डाल दी, आशीर्वाद स्वरूप चढ़ाई कर दी और स्वर्ग से इंद्र आदि देवताओं को भगा दिया। और जब इंद्र आदि देवताओं को भगा दिया तो इंद्र भगवान के पास में पहुंचे। भगवान ने कहा तुम जाओ समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन करोगे तब जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले हालाहल विष निकला, और जब हालाहल विष निकला तो अब सब लोग परेशान, लपटों से पृथ्वी जलने लगी। अब सारे देवता विचार करने लगे क्या करें क्या करें। श्री हरि भगवान ने कहा अब तो केवल
के बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जब से मिली है दया मुझको लेके, जब से मिली है दया मुझको लेके, छूट जाएगा सामत तुम्हारा, छूट जाएगा सामत शंकर भगवान की जय। सारे महाराज देवता आप कहीं नहीं जाओगे। भोले बाबा समझ गए पार्वती गुस्सा है। भोले बाबा ने कहा देवी ऐसा नहीं करते हैं, यदि मैं नहीं गया तो उस विष को कोई नहीं पचा सकता है। मैं केवल सामर्थ्यवान हूं, मैं आज जाऊंगा और उस विष को पीऊंगा तो देवता और पृथ्वी पर सभी का भला होगा। परोपकार के लिए ही ये जीवन होता है। आज हम नहीं गए तो हमें कोई महादेव नहीं कहेगा। देवी, परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास जी महाराज ने 2 बातों पर विशेष ध्यान दिया है कि परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को कष्ट देने के बराबर कोई पाप नहीं है। हमेशा परोपकार करें जितना बन जाए। परहित सरस
धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी जी महाराज मानस में कहते हैं कि परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। आज हम विष पिएंगे तो ये परोपकार कहा जाएगा। परोपकार हमेशा सबको करना चाहिए। नहीं देवी मैं सामर्थ्यवान हूं। पार्वती मैया ने कहा स्वामी जब जाना ही था तो हमें पूछवे काय को आए, वहीं से चले जाते। भोले बाबा ने कहा नहीं देवी ये शिक्षा है सबके लिए। समुद्र मंथन के समय है और महाराज हमको कई शिक्षाएं मिलती हैं। भोले बाबा अपनी पत्नी पार्वती को जाकर के बताते हैं तो हमें ये शिक्षा मिलती है कोई भी हम कार्य करें तो सबको पहले पूछना चाहिए, बताना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए सबसे, बच्चे से, पत्नी से, भाई से, बंधु से, रिश्तेदारों से, सबसे, और सबसे सलाह लेकर के फिर अपने बुद्धि के अनुसार उस पर विचार करे और विचार करके तब निर्णय ले। ऐसे नहीं कि पत्नी ने कह दिया सोई काम करने लग जाए, बच्चे ने कह दिया सोई करने लग जाए, नहीं, अपनी बुद्धि से विवेक से भी काम लेना चाहिए। भोले बाबा देवताओं के साथ में जाते हैं और कहते हैं लाओ कहां विस्कतता करतली कृत्य व्यापिहाला हलम विषम अवक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। अंजलि कर ली, देवताओं ने विष डाल दिया, भोले बाबा ने उसका पान कर लिया और विष पान करके भोले बाबा पेट में उस विष को नहीं ले गए, कंठ में धारण कर लिया। भगवान शंकर का कंठ ही नीला पड़ गया और नीला कंठ पड़ने से इनका दूसरा नाम हो गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। ये भी एक शिक्षा है। संसार में जो बुराई रूपी विष मिलता है महाराज, आप आध्यात्मिक की ओर जाएंगे, धर्मात्मा की ओर जाएंगे, परमात्मा की ओर जाएंगे, संतों की तरफ सत्संग में जाओगे तो आपको बुराई जरूर मिलेगी। ओ आजकल तो भगत जी है गए, हाँ तो पूजा पाठ करने लग गए, जाने क्या क्या लोग कहेंगे। जब हंसी हो तो उन महाराज बुराइयों को कभी भी बाहर मत ले जाओ, कभी भी अंदर मत ले जाओ, उनको अपने कंठ में धारण कर लो, माने अनसुना कर दो, और अनसुना कर दोगे तो वही महाराज बुराइयां अच्छाई में परिणत हो जाएगी, नाम हो जाएगा तुम्हारा। जब तक होए जगत नहीं हंसी और तब तक भक्ति हो ही नहीं साची। संसार में जब तक हंसी नहीं होती है तब तक भक्ति भी सच्ची नहीं होती है। जब खूब पास हो जाता है, खूब महाराज, तब जाकर के भक्ति में रंग आता है। भोले बाबा ने कंठ में धारण कर लिया, पुनः फिर मंथन हुआ तो महाराज कामधेनु गाय निकली। देवता लोग विचार करने लगे किसको दी जाए। भगवान नारायण ने पहले ही कह दिया था कि सबको न्याय प्रिय होगा, सबके हिसाब से नंबर बाई नंबर वस्तु दी जाएगी। अब कामधेनु गाय निकली है, अब किसको दी? ले लेती हो एक हाथ में घंटी, और महाराज जब घंटी बजा करके आरती करती तो क्या कहती? अपने बेटे का नाम लेकर के सत्यनारायण पड़े जाए हिले तिल, सत्यनारायण पड़े जाए हिले, नौकरी से लग जाए, धन कमा के लावे, और धन कमा के लावे तो क्या होगा? बाबा को टोपी, अम्मा को टोपी, बाबा को टोपी, अम्मा को
यशीला यह सुख परम अनूपा। सुने वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावई हरि पद पावई तेन पर भव खूबा। दशरथ पुत्र जन्म सुन मानव ब्रह्मानंद समाना मानव ब्रह्मानंद समाना। मानव ब्रह्मानंद समाना। ओ मानव ब्रह्मानंद समाना। महाराज ने सुना मेरे यहाँ चार चार पुत्रों का जन्म हुआ है, एकदम प्रसन्न हो गए, ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लगी। भैया क्यों नहीं होगी, साक्षात ब्रह्मानंद आया हुआ है, साक्षात नारायण आया है। सरजू मैया के पास में गए, सरजू में डुबकी लगाई, पूर्वजों को जल दिया और महाराज नए नए कपड़े पहने, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। वशिष्ठ जी महाराज ने चार भैया अब भी फूले बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्म लियो है चार भैया अब भी फूले बाजे बधैया। नाची रहे सवरे पुरवास पुरवासी नाची रहे सवरे पुरवासी नाच रहे सब रे पुरवासी। वलना में पौड़ी रहे सुख राशि पलना में पौड़ी रहे सुख राशि वलना में पौड़ी रहे सुख राशि पलना में पौड़ी रहे सुख राशि। यज्ञ लुटावे तीनों मैया अवधपुरवा भैया। मंगल कलश चहु दिशि सोहे छटा देखी सुर नर मुनि मोहे छटा देखी सुरी नर मुनि सोहे छटा देखी सुर नर मुनि मोहे छटा देखी सुरी नर मुनि मोहे। जुग जुग जीवे प्यारा भैया अवधपुरवा भैया। जन्मी है चारो भैया कल गावे सब सखियां मिले मंगल गावे। सब सखियां मिली यार बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया सर्व सुदान दीन सब का
और कोयले कोयले कहने से यमुना के किनारे कोयले गांव बस गया। पार होकर के जाते हैं और जा करके महाराज नंद महल में प्रवेश करते हैं। रात्रि में किसी को पता नहीं है। मैया यशोदा के बगल में जो कन्या पड़ी हुई थी उस कन्या को तो उठा लिया और अपने लाला को वहां लिटा दिया। और बार बार दर्शन करते हुए वसुदेव जी आए लौट करके और मथुरा में जो ही प्रवेश किया सोई महाराज हथकड़ी लग गई, बेड़ी लग गई, ताले लग गए, पहरेदार जग गए और कन्या बड़ी जोर जोर से रोने लगी। पहरेदारों ने आवाज सुनी, कंस से जाकर के कहा महाराज 8वां गर्भ पैदा हो गया, 8वां बालक पैदा, 8वीं संतान पैदा हो गई। जो ही कंस ने सुनी दौड़ करके महाराज भागता है, पैर में अंगूठे में धोती में उलझ गया, की भर गिरा। फिर महाराज खड़े होके गया, फिर महाराज धोती में पैर उलझ गया, फिर गिरा है। कई बार महाराज गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। जा करके ताला वाला खुलवा करके देवकी की गोदी में से महाराज इस कन्या को लेने लगा। देवकी ने कहा भैया ये कन्या है, इसका तू क्या करेगा? बोले नहीं मैं मारूंगा अपने हाथ से। बोले नहीं ये कन्या है, पाप लगेगा। बोले कुछ नहीं मैं नहीं जोड़ूंगा। और पकड़ करके महाराज पैर घुमा करके दीवाल में मारना चाहता है। सोई हाथ में से वो ही कन्या छूट गई और आकाश मंडल में अष्टभुजी दुर्गा बन करके कहने लगी दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो गया। जो ही कंस ने सुना भयभीत हो गया और भयभीत होकर के कहने लगा पता नहीं आकाशवाणी झूठ बोलती, देवता झूठ बोलते हैं। कहाँ देवकी के 8वें गर्भ के लिए कह रहे थे, कहाँ कन्या हुई और कन्या अब कह रही है ब्रजमंडल में पैदा हो गई। देवता झूठ बोलते हैं। अब जी बात तो है महाराज मथुरा की, तो जाए तो मथुरा में छोड़ो, अब चलो सीधे गोकुल में। क्यों? क्योंकि वहां भगवान हमारे पहुंच गए। अब भगवान पहुंच गए तो हमें भी पहुंचना है। अब यहाँ से जाएंगे तो बहुत समय लगेगा भाई। यहाँ से राजा खेड़ा, राजा खेड़ा से आगरा, आगरा से मथुरा, मथुरा से तब गोकुल में पहुंचेंगे, बहुत समय लग जाएगा, काम भी महाराज रह जाएगा सब, और यहाँ सब स्थिति बेकार हो जाएगी। भाई यहाँ सब काम है, शरीर से तो नहीं आप जा सकते हो लेकिन मन से चलिए। शरीर से यहीं बैठे रहिए करकौली में, भागवत पंडाल में, और नेत्र बंद करके ध्यान करके मन से पहुंच जाइए नंद महल में, जहां हमारे भगवान पहुंच गए। वहीं जाकर के नंदोत्सव मनाएंगे बढ़िया। नेत्र बंद करके ध्यान करिए और भगवान के उत्सव में, क्योंकि वहां भगवान पहुंच गए। जब भगवान का जन्म हुआ ना अष्टमी को, तो ऐसा लग रहा था कि आज तो शायद लाला हो ही जाए। नंद बाबा अथाई में बैठे बैठे माला खींच रहे हैं। अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो। तब तक महाराज सुनंदा मैया यशोदा के उस कक्ष में गई। जाकर के देखा तो मैया के बगल में झीनी झीनी कपड़ा में कोई बच्चा है। अब सुनंदा कह रही है लाला होए लाली नहीं होए, लाला होए लाली नहीं होए। क्यों? क्योंकि लाला होगा तो 9 लाख का हार मिलेगा मैया के गले में जो पड़ो है, और लाली होगी तो का स्टील की थारी दे दी जाएगी। लाला होवे तो खूब महाराज बधाई मिलेगी। जो ही कपड़ा उठा के देखा सोई सुनंदा नाचने लगी और जाकर के नंद बाबा के पास में पहुंच गई। भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। नंद बाबा ने कहा बहन काय की बधाई? सुनने आई यशोदा आई
छलक कर गई जमुना। वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। मार्ग में गहरी जमान सोना जायो बाबा लुटावे बसया भूषण, बाबा लुटावे आभूषण, बाबा लुटावे लड्डू पेड़ा, बाबा लुटावे लड्डुआ पेड़ा, भैया लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में रसो मची गया, भैया लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। बाबा लुटावे माखन मिश्री, बाबा लुटावे मखन मिश्री, बाबा लुटावे माखन मिश्री, बाबा लुटावे मखन मिश्री, भैया लुटावे दही भल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गया, आयो ना सुधा दिन लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मची गयो, भुल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मच गयो, भुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मची गयो, भुल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मच गयो, भुल्ला सो मच गयो। जय जसोदा जी ने हल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, आयो ना सुधा दिन लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय जसोदा जी ने हल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, आयो ना सुधा दिन लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। के दादा जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं एक ही ध्वनि में, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जानन को हाथी घोड़ा, पूरे गोपाल की, जानन को लड्डू पेड़ा, पूरे को लापसी, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जानन को लड्डू पेड़ा, पूरे को लापसी, हाथी देने घोड़ा देने, और दिन पाल की, नंद के आनंद
बाल कृष्ण भगवान की आरती करेंगे और बाकी का आनंद कल लेंगे। कल यहाँ पर भगवान की बाल लीलाएं होंगी, माखन चोरी लीला होगी, चीर चोरी लीला होगी और कल ही गोवर्धन पूजा तक की कथा होगी। कल भगवान की बाल लीलाएं होकर के गोवर्धन पूजा होगी। खेलत सुख पावे, सकल संग खेलत सुख पावे, सोई सुख दीजो इनको ब्यावे, सोई सुख दीजो इनको ब्यावे, अब इनको अपनो कर दीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपना जन्म सफल कर लीजे, अपना जन्म सफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, कर्पूरगौरम प्रणामकारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारण्ये ओम भवानी जगदम्ब नमः। त्वमेव माता जगदा त्वमेव बन्धु जगदा त्वमेव विद्या, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। समर्पयामि जलेन हसितलीकरणं श्रीदेवावन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम्। जयेन जयमय जन्तदेवास् तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्नः तेहनाकं महिमानः षजन्त्रेन्द्र पूर्वे शान्त्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् सेवन्दिकामकुलज भगवाटलाब्जै नागनारिकरवि धनदानपुष्पै सर्वा प्रभाल तुलसी धनमाञ्जरे विश्वां भूययामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया युक्ता ग्रहाणां परमेश्वरः शाङ्गाय सशक्तिकाय सपरिवाराय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ढोल वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, दुर्गा मैया की, भगवान जी महाराज की, शंकर भगवान की, भागवत भगवान की, व्यासी महाराज की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, तुलसी मैया की, बाबा वटेश्वरनाथ महाराज की, संत समाज की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, आज के आनंद की, नमः पार्वती वदय हर हर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त आरती लें और सभी भक्त प्रसाद लेकर ही जाए और सभी भक्त अपनी अपनी जगह पे ही बैठ जाए।